हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ सोशल गुड्स। थ्योरी ऑफ सोशल गुड्स सोशल गुड्स सामाजिक वस्तु के सिद्धांत। सामाजिक वस्तु के सिद्धांत कई सारे हैं। पहली थ्योरी हमको पढ़नी है वॉलंटरी एक्सचेंज थ्योरी। एक्सचेंज थ्योरी जैसे दिया था एरिक लिंडॉल ने। एरिक लिंडॉल इसे कहते हैं स्वैच्छिक विनिमय सिद्धांत। स्वैच्छिक विनिमय सिद्धांत। दूसरी थ्योरी पढ़नी है इसे कहते हैं प्योर थ्योरी ऑफ सोशल गुड्स। इसे दिया था पॉल ए सेमुल्सन। पीए सेमुल्सन। सामाजिक वस्तु का शुद्ध सिद्धांत जिसे पॉल सेमुल्सन ने दिया था। तीसरी थियरी है बजट मॉडल। दिया था मस्ग्रेव, आर ए मस्ग्रेव। और लास्ट थ्योरी है इसे कहते हैं पब्लिक, क्या नाम बताया था आपको? थ्योरी ऑफ पब्लिक चॉइस। थ्योरी ऑफ पब्लिक चॉइस। थियरी ऑफ पब्लिक चॉइस। सार्वजनिक चयन का सिद्धांत, या इसको एक और नाम देते हैं यानी वोटिंग प्रोसेस के माध्यम से, वोटिंग प्रोसेस, प्रोविजन ऑफ सोशल गुड्स, प्रोविजन ऑफ सोशल गुड्स थ्रू वोटिंग प्रोसेस। ये लेटेस्ट थ्योरी है। जरूरी है इस बात को जानना कि जो संसाधन उपलब्ध हैं किसी अर्थव्यवस्था में, उन संसाधनों के माध्यम से कितनी मात्रा में सामाजिक वस्तु और कितनी मात्रा में निजी वस्तु का उत्पादन किया जाए। ठीक है, तो एक हम इस तरह से एक चाहें तो पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स के बीच में वाई एक्सिस पर यदि हम प्राइवेट गुड्स को दिखाते हैं और एक्स एक्सिस पर पब्लिक गुड्स, या हम कह लें इसको
सोशल गुड्स, तो दिए हुए संसाधन से इन दोनों वस्तुओं का उत्पादन करना हो, एक ट्रांसफॉर्मेशन कर्व हमको एक मिल सकता है जो दिए हुए संसाधन से इन दो तरह की वस्तुओं का विभिन्न अनुपात में उत्पादन किया जा सकता है। प्रश्न यह है कि जो पीपी कर्व है, जो ट्रांसफॉर्मेशन कर्व है, इसके इस पॉइंट पर उत्पादन किया जाए, यानी ये पॉइंट पर या बी पॉइंट, अर्थात ये पॉइंट के अनुसार उत्पादन करते हैं तो सामाजिक वस्तु की मात्रा, सामाजिक वस्तु यदि x के रूप में हम डिनोट करें और सोशल गुड्स को यदि हम यस के रूप में डिनोट करें तो ए के अनुसार सामाजिक वस्तु की मात्रा मान लो x1 है, तो सॉरी प्राइवेट गुड्स की मात्रा x1 है और सामाजिक वस्तु की मात्रा s1 है, तो b के अनुसार यदि उत्पादन किया जाए तो निजी वस्तु की मात्रा x0 और सामाजिक वस्तु की मात्रा s0, यानी b से a की ओर जब मूव करेंगे तो ऐसी स्थिति में सामाजिक वस्तु की मात्रा बढ़ती है और निजी वस्तु की मात्रा कम होती है। ओके, सामाजिक वस्तु का प्रावधान चूंकि सरकार के द्वारा किया जाता है तो ये तय करना जरूरी है कि कितनी मात्रा में सामाजिक वस्तुएं उत्पादित की जानी चाहिए। हम इसको इस रूप में भी कह सकते हैं कि जो सामाजिक वस्तु है यदि सरकार उपलब्ध कराती है उन सामाजिक वस्तुओं को, एक तरह का एक्सपेंडिचर है, एक तरह का व्यय है, तो सार्वजनिक व्यय का जो निर्धारण है उसका आकार क्या होना चाहिए, साइज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो प्रोविजन ऑफ सोशल गुड्स जो थ्योरी है, सामाजिक वस्तुओं के प्रावधान के जो सिद्धांत दिए गए हैं उसको हम इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि सरकार का जो सार्वजनिक व्यय है उसका सिद्धांत क्या होना चाहिए, यानी व्यय का आकार क्या होना चाहिए। ठीक है, तो सोशल गुड्स थ्योरी जितनी भी है उसको पब्लिक एक्सपेंडिचर थ्योरी भी हम कहते हैं। बताया था मैंने पहले भी आपको बताया था। लिंडाल की जो थ्योरी है वो ये मान कर चलती है कि यदि ये मान लें कि दो व्यक्ति हैं, कितने हैं, दो ही व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए और दूसरा व्यक्ति बी, इंडिविजुअल ए इंडिविजुअल बी, और इन्हीं दो वस्तुओं के लिए सामाजिक वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है और सामाजिक वस्तु के लिए लागत के रूप में इन्हीं दो व्यक्तियों से अंशदान भी सरकार प्राप्त कर रही है। जो भी कॉस्ट आएगी उस कॉस्ट की भरपाई कौन करेगा, ए और बी करेंगे, एंड दोनों का क्या होगा, दोनों का योगदान होगा, कुल लागत की जो पूर्ति होगी इन्हीं दो व्यक्तियों के माध्यम से की जाएगी। यदि ऐसा मान लें तो लिंडाल ने इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, जो इस प्रकार से है। यदि एक्स एक्सिस पर हम सामाजिक वस्तु की मात्रा को दिखाएं, सोशल गुड्स, और वाई एक्सिस पर जो प्रतिशत योगदान है, परसेंटेज कंट्रीब्यूशन, क्या लिखा रहे हैं हम, परसेंटेज कंट्रीब्यूशन। व्यक्ति ए के लिए ओ ए ओरिजिन पॉइंट है और व्यक्ति बी के लिए
100% कंट्रीब्यूशन 0 to 100, ठीक है। ए का जो कंट्रीब्यूशन होगा इधर से होगा, बी का कंट्रीब्यूशन इधर, ठीक है। सामाजिक वस्तु के लिए डिमांड कर मान लिया रिवील्ड कर दिया जाता है। यदि मान लें हम कि सामाजिक वस्तु का जो मांग पत्र है ए और बी व्यक्ति दोनों रिवील्ड कर रहे हैं, व्यक्त कर दे रहे हैं। हालांकि ऐसा संभव नहीं है, इसकी चर्चा जब हम पब्लिक चॉइस थ्योरी पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। यदि मान लें ऐसा है तो क्या होगा, ए का डिमांड कर कैसे बनेगा, ए का डिमांड कर कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं। ये क्या है, ए का डिमांड कर है बी ए, बी का डिमांड किस रूप में होगा, ये होगा डी बी। बी का डिमांड करो, ध्यान दो, यदि ये मान लें हम कि सामाजिक वस्तु का उत्पादन कुछ इस प्रकार किया जाए, हमने कल लिख दिया S0, S1 J K, या S पॉइंट की M, S2 M1 J1 N1। यदि मान लो सामाजिक वस्तु S0 के बराबर उत्पादित की जाए तो ऐसी दशा में पूरा का पूरा कीमत कौन भुगतान करने को तैयार है, ये ही तैयार है पूरा का पूरा, ठीक है। यदि हम बात करें S1 मात्रा में यदि उत्पादन किया जाए तो ऐसी स्थिति में 100% कौन भुगतान करने को तैयार है, ये तैयार है। देखो ये तो ए का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, यदि वस्तु की मात्रा, यदि वस्तु की मात्रा कितनी, सामाजिक वस्तु की मात्रा जो है, यदि पब्लिक गुड्स कितनी हो, S1 कंट्रीब्यूशन ऑफ ए कितना होगा, यहां से कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं ना, S1 J, S1 J यहां से निकालोगे ना, S1 J के का कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन ऑफ
बी, इसका कितना होगा, ऊपर से लेंगे के S1 100%। नहीं बात समझ में आई? इसका ए का यहां से लेंगे और बी का ऊपर से। तो ए का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, यदि S1 मात्रा में सामाजिक रूप है, ऐसी स्थिति में ये कितना देने को तैयार है, डिमांड कर कहां कर रहा है, जे पॉइंट पर। तो S1 जे इतना % उत्पादन लागत देने को तैयार है। और यदि S1 मात्रा में उत्पादित हो रहा है तो व्यक्ति भी कितना देने को तैयार है, के S1। यहां से देखेंगे ना, इसको कहां कट कर रहा है, इसका मतलब 100% किसे देने को तैयार है, बी, यानी के S1 ये कितना % है, 100% कंट्रीब्यूशन बी देना चाहता है। इसका मतलब इतना क्या है, ये S1 क्या एक्सेस है। इसका आशय हुआ कि जितनी लागत आ रही है उससे अधिक लोग योगदान करने के तैयार हैं। अर्थात क्या करना चाहिए, उत्पादन और बढ़ाया जाना चाहिए। यदि हम मान लें कि उत्पादन सामाजिक वस्तु का यस के बराबर हो रहा है, कितना हो रहा है सोशल गुड्स का, यदि यस पर हो रहा है तो ऐसी दशा में ए का कंट्रीब्यूशन कितना है, ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा, बोलो, पूरा करेगा, ये कितना करेगा, ई एस करेगा। और बी कितना कंट्रीब्यूट करेगा, एम ई। टोटल कास्ट कितना आ रही है, टोटल कास्ट कितनी आ रही है उत्पादन की, कितना आ रहा है टोटल कास्ट, उसका क्या होगा, इन दोनों के योग के बराबर। यानी जितना लोग योगदान कर रहे हैं उतना ही, यानी 100% कंट्रीब्यूशन ए और बी के द्वारा किया जा रहा है। यानी जितना लोग चाह रहे हैं, जितनी वस्तु की मांग कर रहे हैं, उतनी क्या हो रही है, अपने मांग के अनुसार जो योगदान देना चाहते हैं परसेंटेज रूप में, वो स्थिति क्या मिल रही है, यस। यदि मान लो कि यस ना मान करके S2 के बराबर यदि सामाजिक वस्तु का उत्पादन किया जाए तो क्या होगा, ध्यान दो, S2 के बराबर किया जाएगा तो क्या होगा, बोलिए, S2 के बराबर किया जाएगा तो यह कितना देने को तैयार है, ये कंट्रीब्यूशन कितना होगा, S2 N1 और B का M1 J1। क्या जो लागत आ रही है वो पूरी लागत प्राप्त हो जा रही है इनके योगदान से, तो उत्पादन संभव है इतना, इतना उत्पादन संभव नहीं, क्योंकि इतना % जो कास्ट है Jn1, इतना % जो लागत है वह ए और बी के योगदान से पूरा नहीं होगा। इसलिए सामाजिक वस्तु का उत्पादन यहां तक नहीं हो सकता, होगा कितना होगा, यानी यहां यस मात्रा तक सामाजिक वस्तु का उत्पादन किया जाना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो एक ये थी, अब इसको बनाएंगे।